संतों ने कितना अच्छा समझाया है, लेकिन विचारणीय बात है। फिर भी काल का ऐसा प्रभाव है कि इस जीव को समझ में ही नहीं आने देता। महापुरुष कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी। देखो, जल के अंदर मच्छी प्यासी मर रही है, पानी में मीन प्यासी मुहे सुन सुन आवत हंसी। बात तो हंसी की ही है कि पानी में रह करके मच्छी प्यासी मर रही है। ऐसे ही जैसे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कहते हैं कि वो परमात्मा तेरे अंतर में विराजमान है और आप उसकी खोज में कहां कहां भटकते रहते हो। कहे कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अरे पानी में मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवत हंसी। सच तो ये है कि वो परमपिता परमात्मा, वो सच्चिदानंद, वो अखंड आनंद अपने हृदय के अंदर है। उसका अंतर में बैठ करके, गुरु महाराज से नाम लेकर के अंतर में खोज कर, वो परमात्मा तेरे अंतर में ही है, यही मिलेगा। आगे कहते हैं, पिंड दान देवे पितरन को, भक्ति बिना सब नासी। महापुरुष कहते हैं कि चाहे तुम पिंड दान कर लो, कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारे पास सच्ची भक्ति नहीं है, सामर्थ्य गुरु का आशीर्वाद नहीं है, तो सब मिथ्या बातें हैं। भक्ति दान पिंड दान देव पितरन को, भक्ति बिना सब नासी। मृग के तन में जैसी कस्तूरी, सुंगत फिरे सब गासी। महापुरुष कहते हैं कि जैसे मृग होता है, हिरण होता है, उसकी नाभि के अंदर, उसकी सुंडी के अंदर वो कस्तूरी है, और वो जंगल में अब तमाम तरह की घासों को सूंघता फिरता रहता है कि खुशबू, ये सुगंध कहां से आ रही है। हमारे साथ सेम वही कहानी बनी हुई है। वो परमात्मा है तो अंतर में, और हम उसको खोजते रहते हैं अनंत तीर्थों पर, अनंत कहीं, कदे कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन वो मालिक तो तेरे अंतर में है। कहा कि घट में वस्तु मरम न जाने, बोलत फिरे उदासी। अरे भाई, जो जिस वस्तु की तू तलाश दिन रात कर रहा है, वो वस्तु तो तेरे घट के अंदर है। फिर कहा, जा को ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सैंस 88। कहा कि जिसका ध्यान वो परमपिता परमात्मा हरि, श्री हरि और बहुत से ऋषि मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, जा को ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहज 88। सो तेरे घटमा ही विराजे। वो परमात्मा, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। सो तेरे घटमा ही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। अरे पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत आसी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत आसी। संतों ने कितना अच्छा समझाया है, लेकिन फिर भी इस जीव को, महापुरुष कबीर साहब जी कहते हैं कि इतनी बाणी मैं कथी, अरे जितना बाड़ू रेत, पर इस जीव हेत राम को, यानी कि इस जीव को एक भी वाणी की कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ी। कितना अच्छा समझाया है। संत बार बार आपको पुकार करके कह रहे हैं कि पाखंड में कुछ ना ही रे साधो, पाखंड में कुछ ना ही, पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही। क्यों तुम पाखंड में ध्यान क्यों देते हो? अपने अंतर में बैठ करके परमात्मा का जो संत सतगुरु है उनसे नाम लेकर के अपने घर में बैठ करके भक्ति कर। भागता मत फिर, कुछ नहीं है, कहीं इधर उधर भागने में कोई फायदा नहीं है। अपने घर में बैठ। सबसे कहा कि प्रथम गुरु माँ बाप है, अपने माँ बाप का कहना मान, माँ बाप की सेवा कर। प्रथम गुरु है माँ बाप, और अगर हम माँ बाप का दिल दुखाएंगे, माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे और माँ बाप की सीख नहीं मानेंगे, तो हमें वो सुख शांति, परम शांति मिल ही नहीं सकती। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया है और वास्तविकता सत्य है। तो सत्संगी प्रेमियों, और दूसरा, ये तो साधारण सी बातें हैं, और दूसरी बात ये सब पर लागू होती है कि घर में चाहे कोई अतिथि आ जाए, घर में आए अतिथि का मान सम्मान जी और जान से करो। वो तुम्हारा भी करेगा फिर, अगर तुम करोगे किसी का। सीधी सी बात है। और आज समाज के अंदर आप देखिए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा बैरी
हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है। अहंकार पर विजय प्राप्त करो, अहंकार पर काबू करने की कोशिश करो। गुस्सा जो है अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर आने की थोड़ा कंट्रोल करिए इस बात को। तो संतों ने कितना अच्छा समझाया है आपको, बार 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 किसी न किसी माध्यम से। जैसे आज सत्संग के माध्यम से हमारे पास जितने भी श्रद्धालु भाई बैठे हैं, इन सबको यही तो बात समझाई जा रही है कि भाई भटको मत, और उस अविनाशी परमात्मा का ध्यान धरो, उसी में हम सब का भला है। सतनाम, सत्सा है, सत्सा है।